राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आप सबको प्रदोष व्रत की बहुत बहुत बधाई हो। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। अधिक मास या फिर ज्येष्ठ मास में जो प्रदोष व्रत पड़ रहा है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि उसकी तिथि क्या है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। जून 2026 में कुल 2 प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं। पहला शुक्रवार को पड़ रहा है तो उसको शुक्र प्रदोष व्रत बोला जाएगा। 12 जून 2026 को शुक्रवार को पहला शुक्र प्रदोष व्रत पड़ रहा है। 12 जून को जो प्रदोष व्रत पड़ रहा है वह ज्येष्ठ मास या फिर अधिक मास में पड़ रहा है। तो यह 3 साल में एक बार अधिक मास आता है। उसके अंतर्गत जितने भी व्रत पड़ते हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण और अधिक फल देने वाले माने जाते हैं। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। प्रदोष काल का समय शाम का समय होता है। पूजा का जो विशेष महत्व होता है उस समय पूजा करनी चाहिए। जून के महीने में अधिक मास में पड़ने वाला प्रदोष का व्रत 12 जून को मनाया जाएगा और इसको शुक्र प्रदोष व्रत बोला जाएगा। ये बाकी प्रदोष व्रतों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराने वाला है। तिथि है 12 जून 2026 शुक्रवार और पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 7:36 से रात को 9:20 तक। चूँकि प्रदोष व्रत में पूजा हमेशा प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय करनी चाहिए। शिव जी की पूजा इस समय शुभ मुहूर्त में ही की जाती है। शाम को शुभ मुहूर्त प्रदोष काल है वो है 7:36 से रात के 9:20 तक का। हमको इसके बीच में ही शिव जी की पूजा करनी है। शनि प्रदोष व्रत जो कि 27 जून को पड़ेगा वो अधिक मास में नहीं पड़ेगा, लेकिन शुक्र प्रदोष व्रत इसकी महिमा अपरंपार है। उपवास करना है हमको इस दिन और सुबह जल्दी उठ के स्नान करना है। भगवान शिव की माता पार्वती के व्रत का संकल्प लेना है। प्रदोष व्रत में मुख्य रूप से शाम को प्रदोष काल में पूजा की जाती है। शिवलिंग को गंगा जल से, दूध से, पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। बेलपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत, फूल अर्पित किए जाते हैं। पूजा के दौरान प्रदोष व्रत की कथा का पाठ किया जाता है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और शिव जी की आरती की जाती है। इस व्रत का समापन संध्या पूजा के बाद फलाहार के साथ किया जाता है। यह व्रत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस व्रत को करने से हर तरह के दुख और तकलीफ़ों का अंत होगा, क्योंकि यह प्रदोष का व्रत अधिक मास में पड़ रहा है और अधिक मास 3 साल में एक बार आता है और यह पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। इसको श्री हरि ने अपना नाम दिया है और इसकी महिमा अपरंपार बताई है। क्योंकि इस महीने में पूजा पाठ करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और संकटों का नाश होता है, दुखों का नाश होता है, पापों का नाश होता है। लेकिन चूँकि ये अधिक मास में प्रदोष का व्रत पड़ रहा है तो ये कई गुना ज़्यादा फल देके जाएगा। इस दिन व्रत करने से, पूजा करने से, आरती करने से, व्रत की कथा सुनने से हर दुख और तकलीफ़ का अंत होगा। सच्चे मन से इस दिन व्रत करने से और दान पुण्य करने से प्रभु प्रसन्न होंगे। महादेव प्रसन्न होके मन चाहा वर देते हैं और महादेव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष काल में हमको पूजा करनी है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमको दान पुण्य अवश्य करना है। क्योंकि इस शुक्र प्रदोष व्रत में सर्वार्थ सिद्धि योग का महायोग भी बन रहा है। ये महासंयोग बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ बताया जा रहा है और इस दौरान की गई पूजा पाठ से हर तरह के कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है। हमको इस दिन, इस माह में जो कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पे प्रदोष व्रत किया जाता है, इस दिन महादेव के संग माँ पार्वती की पूजा अर्चना करने का भी विधान है। जीवन के सभी भय से छुटकारा पाने के लिए ये व्रत करना अति आवश्यक है और जो प्रदोष का व्रत करता है उसको हमेशा प्रभु की छत्र छाया प्राप्त होती है।
हमको करना क्या है, हमारे जो मुहूर्त है उसके अनुसार ही हमको सब काम करने हैं। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है उसमें ही आपको पूजा करनी है। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4 बजे से 2 बजे तक का, और 4 बजे से 42 मिनट तक का। 4:02 से सुबह 4:42 तक का ब्रह्म मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:53 से 12:49 तक का। विजय मुहूर्त है दोपहर 2:40 से 3:36 तक का। गोधूली मुहूर्त है शाम को 7:18 से 7:38 तक का। और निशिता मुहूर्त है रात को 12:01 से 12:48 तक का। इस प्रकार से हमको महादेव की जो पूजा है इस समय के अनुसार करनी चाहिए। महादेव की पूजा करने से सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन प्रदोष काल के दौरान महादेव की पूजा करने से साधक के द्वारा जाने अनजाने में किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, और महादेव चूँकि जल्दी प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ धन धान्य सुख समृद्धि का वास भी कराते हैं। महादेव की साधना करने से तनाव, नकारात्मक विचार की समस्या भी दूर होती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है। महादेव का नाम का जप करने से हर तरह के दुख और तकलीफ़ों का अंत होता है। चूँकि बोला जा रहा है कि ये अधिक मास में पड़ने वाला प्रदोष व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत फलदायी है। सर्वार्थ सिद्धि योग है वो पड़ रहा है सुबह 5:23 से 6:28 तक का। इस योग को किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए शुभ माना जा रहा है। इस समय हम कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्वार्थ सिद्धि योग है जो कि इस बार पड़ रहा है, और ये है सुबह 5:23 से 6:28 का। जून के महीने में अधिक मास में ये जो प्रदोष व्रत है पड़ रहा है, उसके सर्वार्थ सिद्धि योग में किसी भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, महत्वपूर्ण काम को करने के लिए बहुत शुभ माना जा रहा है ये योग। और आप अगर कुछ करना चाहते हैं, कोई नया काम, तो आप इसमें कर सकते हैं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत और तिथि का समापन इस प्रकार से है। 12 जून की रात को 7:36 पे शुरुआत होएगी, और त्रयोदशी तिथि का समापन 13 जून की शाम 4:07 पे होगा। महादेव की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो है शाम को 7:36 से 9:20 तक का। इस बीच में भी आप पूजा कर सकते हैं। आपको पूजा करके हर तरह के दुख और तकलीफ़ों से छुटकारा मिलेगा। महादेव की कथा सुननी है और महादेव की आरती करनी है। ओम नमः शिवाय तोभ्यम का पाठ करना है। ये करने से आपके जीवन के सभी दुख और तकलीफ़ों का अंत होगा, प्रभु प्रसन्न होंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ गया है और आपको जानकारी अच्छी लग रही है, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।